इंडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे विंध्य क्षेत्र की, जहां कई वर्ष से विंध्य प्रदेश बनाने की बात चल रही है। वहीं विंध्य के कद्दावर नेता पूर्व विधायक मऊगंज लक्ष्मण तिवारी भी इस आह्वान में कूद पड़े हैं और चल पड़े हैं गांव-गांव, घर-घर। इसी तारतम्य को लेकर आज उन्होंने सतना जिले के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिस पर उन्होंने बताया कि विंध्य प्रदेश कैसे अलग होगा, क्यों अलग होना चाहिए, इससे क्या विकास होगा और क्या क्या समस्याएं होती हैं विंध्य प्रदेश अलग न होने की वजह से। तो आइए हम सुनाते हैं कद्दावर नेता लक्ष्मण तिवारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयानों को। कहीं विधि सम्मत सब चीज़ों में जोड़ना। आपके सतना में फैक्ट्रियाँ लगी हैं, मजदूर को छोड़ दें, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कितने लोग यहाँ के हैं, इंजीनियर कितने लोग यहाँ के हैं, टेक्निकली कितने लोग यहाँ के हैं। क्या यहाँ ज्ञानवान नहीं लोग? हमारे गुड़ में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा, कितने लोग वहाँ पर हैं? जेपी प्लांट में कितने लोग हैं? बगवार सीमेंट में कितने लोग हैं? यहाँ आगे जो मैहर के पास सीमेंट कारखाना कितने लोग हैं? यहाँ बिरला में कितने लोग हैं? तो भ्रष्टाचार तो वो बहुत बड़ा वो भ्रष्टाचार होगा जब आत्मा गवाह देगी। आत्मा बोलेगी कि ये गलत काम है, अब बोलती है आत्मा गलत काम के समय, मगर हठधर्मता के कारण हो रहा है। भ्रष्टाचार छोड़िए, पूरे देश में दुनिया में भ्रष्टाचार किस तरह से है उस पर मैंने चर्चा बहुत नहीं की है, न करने की जरूरत है। परंतु विंध्य के लोगों को सुख समृद्धि अन्य राज्यों के तरह कैसे आए, इसका एक सोल्यूशन है विंध्य प्रदेश बनाना। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा आकर्षण करप्शन है कि नहीं है? मुझे लगता है कि जिस दिन राजनीति से करप्शन हटा दिया जाएगा उस दिन कोई राजनीति करने नहीं जाएगा। 543 लोग जब संकल्पबद्ध हो जाएंगे दिल्ली के किसी बिल्डिंग पर, उस दिन करप्शन में अंकुश लग सकता है, क्योंकि पहले करी है नेता। और जब नेता ही उस लाइन को एडॉप्ट किए हुए है और नेता ही जनता को चोर बनाने से एक डाकू चोर बना रहा है, तो एक डाकू जिस राज्य में साम्राज्य करेगा वो कई चोर वहाँ निर्धारित कर देगा। तो जो नेता हैं ये बेसिकली दोषी हैं, जनता को ये सिखा रहे हैं आचरण, और उस आचरण को एडॉप्ट करके जनता भी जन भागीदारी विंध्य प्रदेश के जो नेता होंगे या जैसा आपने लिखा कि वही राज करेगा विंध्य में, वो करप्शन से मुक्त रहेंगे, इसका आप दावा करते हैं? ये भविष्य का सवाल है। भविष्य में क्या कैसा आता, आप कभी सोचे थे कि कोरोना ये क्या है आ जाएगा? क्या है कोरोना? एक भी हरिजन आदिवासी तथा कथित कौन भी परिश्रमी आदमी इस बीमारी से नहीं मरा जो मैं सर्वे करता हूँ। क्यों नहीं मरा? बड़े लोग, निकम्मे टाइप के लोग, हाय हाय धन हमारा कहाँ जाएगा, सोफा के नीचे भी। हम तो पुरानी गाड़ी में चल रहे हैं, हमको कोई डीजल भरा देता है, कोई सब होगी तो मैं दौड़ रहा हूँ, या मेरी जो पेंशन मिलती है दौड़ रहा हूँ। ये तो बताया मैंने कि भ्रष्टाचार की जड़ इस देश के नेता है, बस इससे सारी लाइन आप मान। आप लोग कह रहे थे कमजोर जनप्रतिनिधि है यहाँ की, जिनकी वजह से विंध्य प्रदेश चला गया। हाँ चला गया। अब चुनाव आएंगे, उस समय आप लोग की क्या भूमिका रहेगी? क्या कांग्रेस भाजपा के लोगों को आप ये कहेंगे कि वोट मत दो, ये कमजोर है, या आपकी क्या भूमिका रहेगी? ये सब तेज की बात है। अभी तो भूमिका मेरी इतनी है कि लोगों जगह अपने अधिकारों के लिए आगे आए। चुनाव होने वाले पैसा लगाए काम कर रहे हैं, जो उनको भी जिज्ञासा है उससे ज़्यादा। तो 100 वर्ष तक अकेले हम सिंगरौली से विंध्य प्रदेश चला सकते, और सतना से जितने उद्योग स्थापित हैं, जितने कर जा रहा, जितना टैक्स जा रहा, आपको जान के आश्चर्य होगा। आपने प्रश्न पूछ दिया, मध्य प्रदेश नहीं, मैं देश की बात करता हूँ। आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले हमारे देश में लगभग 38 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। इतना आत्मनिर्भर बन गए कि अब एक सरकारी आंकड़ा का जो बयान आया आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखता हूँ कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोग भिखारी हो गए, खैरात बट रही है, मान न मान में 13 महीना, और संस्कार बिगड़ रहा है। बड़े बड़े अच्छे घर के लोग घर के मालिक की चोरी से कुछ जान में कुछ अनजान में मारुति खड़ा करते हैं, बिलोरो खड़ा करते हैं, ये स्कूटर खड़ा करते हैं, मोटरसाइकिल खड़ा करते हैं, और 2 बोरी लादते हैं पीछे, और लाद के पहुँच जाते हैं बनिया के यहाँ, बेचते हैं। फिर तीसरा अड्डा पहुँच जाते हैं शराब की दुकान में, छानते फूटते हैं, और फिर वहाँ से जब लौटेंगे तो अपराध करते हैं। ये क्या है?
इसको कौन कंट्रोल करे? गरीब को राशन मिले, गरीब को सुविधा मिले, गरीब को लॉजिंग बोर्डिंग मिले, गरीब की उन्नति हो, हम भी चाहते हैं। पर ऐसा नहीं कि गरीब के नाम पर देश बेच दो। टैक्स देने वाले कौन है? जिस दिन आज 9 महीना से इस देश का किसान, इस देश का खेतीहर, इस देश का उत्पादन देने वाला, अनाज का उत्पादन देने वाला वो तमाम लोग 9 महीने से पड़े हैं, आंदोलनरत है। कोई जाग नहीं रहा, कोई झांक नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा। जिस दिन किसान इस देश का तय कर देगा कि हम 2 साल खेती नहीं करेंगे, अपने बर्तन में, अपने कुठली में अपने अनाज को 2 साल के लिए सुरक्षित कर लेंगे, तो कौन लाएगा अनाज अपने घरों से? हमको बताए, कौन लाएगा अडानी अंबानी के उस तमाम तिजोरी से अनाज? ये बहुत देश दुर्दशा की ओर चला जाएगा, देश का लोकतंत्र अव्यवस्थित हो जाएगा। मेरा तो मानना है कि अगर ये सब व्यवस्थाएं ठीक करना है तो 10 साल के लिए इस देश को अब राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, परंतु अंतिम लड़ाई तक लड़ना पड़ेगा। मैं तो फौज में जब गया तो गीता में हाथ रख के कहा कि मैं राष्ट्र के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, मगर कदम हमारे पीछे नहीं रहेंगे। फौजी का ये पहला अटेस्टेशन होता है, जब भर्ती होता है उसका कसम परेड होती है तो होता है। तो मैं तो फौजी हूँ, मैं नकली सिपाही नहीं हूँ, मैं असली सिपाही कश्मीर से कन्याकुमारी तक से कटक तक देखा है। मैंने लोकसभा में भी दरवाजे पर सिपाही का ड्रेस लगा के मैंने सलूट किया है। इसलिए मुझे राष्ट्र और राष्ट्र का प्रेम और राष्ट्र की कथा। एक सवाल और है आपसे, आपने सवर्ण समाज पार्टी बनाई थी, जी, बनाई। उसका उद्देश्य पूरा हो गया क्या? आप अब वो हाँ, लगभग पूरा हुआ है। अभी जो उद्देश्य बाकी हैं वो होंगे कभी, क्योंकि जिस जनता के मैंने कहा जन आवाज नहीं बन पाई। एक उद्देश्य था उस समय, आप जो कहलाना चाहते हैं तिलक तराजू कलम तलवार इनको मारो जूता चार, वो उद्देश्य आपको दिखता है पूरा कि नहीं दिखता? अगर न दिखता हो तो मैं बताऊं कि दिखता नहीं है, तो मैं स्टेडियम रीवा के सभा में और 69 टाइम्स मैं भारतीय जेल में रहा हूँ। उद्देश्य हमारा वो पूरा हुआ। दूसरा उद्देश्य है अभी उसमें, क्योंकि जो अपमान की भाषा हो रही है तो वो बंद हुई, पर अभी कई उद्देश्य जो है वो आज बताने की जरूरत नहीं, वो धीरे धीरे फिर जब वक्त आएगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी वक्त है दिन, आगे पीछे इस लड़ाई को बात करेंगे। मैं सबके पीछे रहने के लिए तैयार हूँ, मैं उनका सबका अभिनंदन करता हूँ। पर न नारायण इशू है कोई, न लक्ष्मण इशू है, न राम इशू है, इशू है बिंद। इसमें हमारा सबका अभिनंदन है। मैं किसी का, मेरा कोई बुराई नहीं। मुझे बिंद के मसले में जो जहाँ कोई बुलाता है मैं जाता हूँ, पर मेरा मुद्दा न केवल बिंद है। मैं समझता हूँ कि बिंद से पहले गोबर प्लांट अधिक जरूरी है, रोजगार सृजन हो जाए, लोग मजबूत हो जाए, अब बिंद भी बनेगा। बिंद तो बनेगा, बिंद उसी दिन बनेगा जिस दिन नेताओं को या तो हम जिता सकेंगे या नेताओं को हरा सकेंगे। ये बिंद की धरती ये कहीं न कहीं किसी मामले में श्रापित है। जब जनता का श्राप लगेगा तो उसी दिन नेताओं को भी याद आएगा कि बिंद में 3% वोट का खेला है। बंगाल में लोग कहते हैं खेला हो गया खेला, यहाँ भी 3 और 4% वोटों का खेला है। मैं तो बेबाक आदमी, फौजी आदमी हूँ, मेरे मन में जो है मुंह में है, पेट में नहीं। 3-4 किसी भी जात की बात नहीं कर रहा हूँ, वो दोनों चीज नहीं चलेगी। अब कखरी के मुदब और कोदई के कांड़ा दोनों न चले, सॉन्ग चलिए एक से बाहर। अभी आप सबने पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, जहां उन्होंने बिंद प्रदेश अलग करने की बात कह रहे हैं। जो बिंद की बात करेगा वही बिंद में राज करेगा, ऐसा उनका नारा है। और यहाँ के किसान, युवाओं, मजदूर सभी ऐसे साथियों से उन्होंने अपील की है कि बिंद प्रदेश अलग बनाने का आह्वान शुरू किया जाए।